क्या कोई पिता अपनी ही बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी जान ही ले ले? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई अपनी बेटी की जिंदगी छीन सकता है? क्या समाज के तानों की वजह से जो ये कहे कि कैसा बाप है अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, कोई पिता उसी बेटी को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है? क्या वाकई कोई बाप अपनी उस बेटी को मौत की घाट उतार सकता है जिसे कभी उसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया और उंगली पकड़कर दुनिया से मिलवाया? क्या किसी बेटी की कामयाबी ही उसके पिता के लिए बोझ बन सकती है? क्या एक लड़की का अपनी मर्जी से जिंदगी जीना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसका इंसाफ मौत से किया जाए, वो भी अपने ही घर में अपने ही पिता के हाथों? ये सवाल आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर रहे हैं। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि कोई पिता अपनी ही बेटी पर गोलियां कैसे चला सकता है, वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 गोलियां। लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सच्चाई है। 10 जुलाई 2025 को 25 साल की राधिका यादव, जो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी, जो टेनिस में अपना करियर बनाना चाहती थी, गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक 2 में एक 3 मंजिला घर के अंदर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधिका यादव के साथ जो हुआ उसने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां होंगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ राधिका यादव। राधिका के घर में 2 परिवार रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के पिता दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रहते थे। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी मंजू यादव, एक बेटा और उनकी बेटी राधिका यादव रहते थे। दोनों भाइयों का काम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। इनके पास कई प्रॉपर्टीज हैं जिनसे मिलने वाले किराए से ही इनका घर चलता है और वो रेंट भी अच्छा खासा आता है। जिस घर में ये दोनों भाई सुशांत लोक में रहते हैं वो भी काफ़ी महंगा और पॉश इलाका है। 10 जुलाई 2025 गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त था। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कुलदीप यादव को अचानक ऊपर से किसी धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनते ही वो फौरन फर्स्ट फ्लोर पर दौड़े। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि किचन में राधिका फर्श पर लहूलुहान पड़ी है। वहीं उनके भाई दीपक यादव ड्राइंग रूम में मौजूद थे और उसी ड्राइंग रूम में उनकी लाइसेंस रिवॉल्वर भी पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखते ही कुलदीप यादव चीख पड़े। तब तक उनका बेटा यानी राधिका का कजिन भी ऊपर आ गया था और उसने भी खून से लथपथ राधिका को देखा। फिर दोनों बाप बेटों ने राधिका को उठाया और उसे गाड़ी में डालकर गुरुग्राम के ही एक नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर भागे। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हॉस्पिटल की ओर से पुलिस को फोन करके सूचना दी गई कि यहाँ एक शूट आउट का केस आया है। पुलिस की टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और सबसे पहले राधिका को लेकर आए उसके चाचा कुलदीप यादव का बयान लिया गया। उसके बाद पुलिस की दूसरी टीम राधिका के घर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ क्राइम सीन वैसा का वैसा ही था। किचन में फर्श पर खून फैला हुआ था और घर के अंदर राधिका की माँ और उसके पिता मौजूद थे। माँ की तबीयत खराब थी, उन्हें बुखार था और वो दूसरे कमरे में थी, जबकि पिता दीपक यादव ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। पुलिस ने घर में ही शुरुआती पूछताछ की और इसी पूछताछ में दीपक यादव ने खुलकर स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को गोली मारी है। जब पुलिस ने दीपक यादव की लाइसेंस रिवॉल्वर को चेक किया तो उसमें से 5 खोखे बरामद हुए और एक जिंदा कारतूस भी मिला। इससे साफ हो गया कि टोटल 6 राउंड में से 5 गोलियां चलाई गई और एक फायर नहीं हुआ। ये सारी जानकारी एफआईआर में दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक जब पुलिस ने दीपक यादव से पूछा कि राधिका को क्यों मारा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी बेटी राधिका टेनिस की खिलाड़ी थी, वो नेशनल तक खेल चुकी थी और कई ट्रॉफीज भी जीत चुकी थी। कुछ दिन पहले ही उसे कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद उसने खेलना छोड़ दिया और बच्चों को कोचिंग देने के लिए खुद की एकेडमी खोल ली। दीपक यादव ने आगे कहा, जब मैं गांव वजीराबाद में दूध लेने जाता था तो लोग मुझे ताने मारते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूं, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। मैंने राधिका से कहा था कि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर मैं लगातार मानसिक तनाव में था और मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंच रही थी। इसी तनाव के चलते जब वो किचन में खाना बना रही थी तब मैंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और पीछे से उसके कमर पर 3 गोलियां मार दी। ये सारी बातें एफआईआर में दर्ज है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफआईआर एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि किसी केस का अंतिम सच।
अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और वहीं तय होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अब बात करते हैं उस बयान की जो दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव ने दिया। कुलदीप ने भी यही कहा कि जब वो ऊपर गए तो घर में राधिका, उसकी माँ और उसके पिता दीपक यादव ही मौजूद थे। राधिका की माँ मंजू यादव दूसरे कमरे में थी क्योंकि उन्हें तेज बुखार था, इसलिए वो आराम कर रही थी। पिता ड्राइंग रूम में बैठे थे और टेबल पर उनकी लाइसेंस रिवॉल्वर रखी हुई थी। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात निकल कर आती है। घर में इतना सब कुछ हो गया, घर में गोलियां चल गई, फिर भी राधिका की माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। खैर, राधिका एक बेटी जिसे उसके अपने ही पिता ने गोली मार दी। कम से कम अब तक तो जांच में यही मामला सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक बाप को अपनी ही बेटी पर 5 गोलियां चलाने पर मजबूर कर दिया, वो भी एक ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। पुलिस की जांच और परिवार के करीबी लोगों से बातचीत के आधार पर जो बातें सामने आई, उसके मुताबिक राधिका जब महज 7 साल की थी तभी से दीपक यादव उसे टेनिस की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे और उसे अलग अलग एकेडमी में लेकर जाते थे। जैसे जैसे राधिका बड़ी हुई, उसे फिटनेस के लिए भी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा गया। उसे मैथ से डर लगता था तो इसके लिए डॉक्टरों से काउंसलिंग भी करवाई गई। हर रोज़ सुबह 4:30 बजे दीपक खुद उठते और अपनी बेटी को ग्राउंड लेकर जाते थे। 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद उसे वापस लाते और फिर से जिम लेकर जाते। देश के अलग अलग शहरों में जब भी टेनिस टूर्नामेंट होता तो दीपक खुद उसके साथ ट्रैवल करते थे। और टेनिस जैसा खेल जो काफ़ी महंगा होता है, उसके लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 से 18 साल अपनी बेटी के करियर को बनाने में लगा दिया। दीपक यादव की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे अहम इंसान था तो वो थी राधिका। भले ही उनका एक बेटा भी है, लेकिन बेटी से उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव है। अब सवाल ये है कि एक बाप जिसने अपनी बेटी के सपने को अपना सपना बना लिया, वही बाप आखिर उसे गोलियों से क्यों भून देता है। दीपक के बयान के मुताबिक गांव के लोग उन्हें ताना मारते थे, कहते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा था? तो चलिए इन तानों की सच्चाई को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात, राधिका ने 1 साल पहले एक म्यूज़िक एल्बम में काम किया था। अगर उस वीडियो के इस पार्ट को देखें तो इसमें एक लड़का है और राधिका पीछे बाइक पर बैठी हुई है। ये सिर्फ एक शॉट आता है, लेकिन पूरे वीडियो में कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं है, न राधिका ने कोई अजीब या ऐसे वैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन अगर इसमें लॉजिक ढूंढा जाए तो ये है कि टेनिस प्लेयर शॉर्ट कपड़े पहनते हैं स्ट्रेच के लिए, तो कायदे से अगर गांव वालों को ताने मारना था तो जो टेनिस का ड्रेस था उस पर मारना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर एक ऐसा एल्बम जिसमें ना तो कोई अश्लीलता है बल्कि सिर्फ शालीनता है और पूरे कपड़े भी पहने हुए हैं, उसको लेकर क्यों? अब दूसरी बात सोशल मीडिया और रील्स की, तो ये भी पूरी तरह गलत है। राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट था। उसके सिर्फ 60 या 70 फॉलोअर्स थे और उसमें से भी ज़्यादातर लोग उसके क्लोज सर्कल के लोग थे। 4-5 मेल फॉलोअर्स थे, वो भी परिवार या जान पहचान वाले। उसने अब तक सिर्फ 10 से 11 रील्स ही अपलोड किए थे और उसमें से भी कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं था। तो जब सोशल मीडिया पर कुछ था ही नहीं, न अश्लीलता न ओपन अकाउंट, तो फिर गांव वाले उसे कैसे देख सकते थे और वो ताने कैसे मार सकते थे? और अगर सब कुछ इतना सीमित और साधारण था तो फिर एक बाप को इतना गुस्सा किस बात पर आया? अब बात करते हैं उस तीसरी चीज़ की जिसे इसकी वजह बताई जा रही है, बेटी की कमाई। राधिका भले ही एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी, लेकिन अगर उसकी रैंकिंग देखी जाए तो वो 100 से ऊपर ही थी। उसने ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं जीता था जिससे बहुत पैसे मिलते। वो हरियाणा स्टेट के लिए खेलती थी और नेशनल लेवल पर भी खेल चुकी थी, लेकिन वहाँ भी इनकम जैसी कोई बात नहीं थी। उल्टा टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें खर्च ज़्यादा होता है और कमाई कम। हर टूर्नामेंट में जाना, रहना, खाना, ट्रैवल, इन सब का खर्चा दीपक यादव ही उठाते थे। तो यह कहना कि राधिका ने टेनिस खेलकर बहुत पैसे कमाए, ये बात पूरी तरह गलत है। अब बात आती है उसके टेनिस एकेडमी की। राधिका ने मई 2025 में, यानी इस केस से महज 2 महीने पहले ही गुरुग्राम में एक टेनिस एकेडमी खोली थी, जो कि उसके पिता ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाकर उसे खोल कर दिया था। अभी 2 महीने ही हुए थे और उस एकेडमी में कोई भारी भरकम भीड़ भी नहीं थी। बच्चे आ तो रहे थे, लेकिन एकेडमी अभी शुरुआती दौर में थी।
और इससे पहले राधिका 2 साल तक एक दूसरी एकेडमी में बतौर कोच काम कर चुकी थी। असल में 2 साल पहले राधिका को कंधे पर चोट लग गई थी, शोल्डर इंजरी, और एक स्पोर्ट पर्सन के लिए ये एक बड़ा झटका होता है। इसीलिए चोट लगने के बाद उसने खेल से दूरी बना ली थी और खुद को टेनिस कोर्ट से अलग कर लिया था। लेकिन टेनिस से उसका लगाव खत्म नहीं हुआ और उसने बच्चों को कोचिंग देना शुरू कर दिया। यही शौक बाद में एकेडमी खोलने की वजह बनी और ये एकेडमी भी उसके पिता दीपक यादव ने ही उसके लिए शुरू करवा के दी थी। अब सोचिए 2 महीने पुरानी एकेडमी से कोई कितनी ही कमाई कर लेगा, ऊपर से खर्च भी ज़्यादा और आमदनी कम। ऐसे में ये कहना कि राधिका घर चला रही थी या उसके दम पर घर चल रहा था, ये सरासर गलत है। ना वो प्लेयर के तौर पर ज़्यादा कमा पाई और ना भी कोचिंग से उतनी आमदनी थी, बल्कि दीपक यादव के प्रॉपर्टीज़ के रेंट से ही उनकी लाखों में कमाई होती थी। एफआईआर में लिखा गया है कि गांव के लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा घर दीपक की कमाई से ही चल रहा था। उनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स, फ्लैट्स, जिनसे अच्छा खासा रेंट आता है और उसी रेंट से पूरा परिवार चलता है। तभी तो गुरुग्राम जैसे शहर के पॉश इलाके में उनकी खुद की कोठी है और यही काम उसके छोटे भाई का भी है। दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट ही उनकी जिंदगी का मुख्य सहारा है और ये बात एफआईआर में भी मेंशन की गई है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या वाकई इसकी वजह वही है जो एफआईआर में बताई गई है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि इसमें कोई लव एंगल नहीं है और न ही कोई ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ये इज्जत का मामला नहीं है तो फिर सच क्या है? राधिका की मां मंजू यादव ने दावा किया कि घटना के समय उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तबीयत खराब होने की वजह से अपनी कमरे में आराम कर रही थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आराम करते रहना, ये मानना तो बहुत मुश्किल है। पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद मंजू ने फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोसीजर में भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि हत्या के वक्त राधिका की मां मंजू क्या कर रही थी। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, 10 जुलाई यानी मर्डर वाले दिन मंजू यादव का जन्मदिन भी था। अब अगर गौर किया जाए तो ये केस ऊपर से जितना सीधा नज़र आता है, हो सकता है अंदर से उतना ही पेचीदा हो, क्योंकि इस मामले में अलग अलग संभावनाएं दिख रही है। हो सकता है कि फैमिली के अंदर का कोई पुराना विवाद रहा हो जो अब जाकर एक बड़ी घटना का कारण बना, या फिर ये भी हो सकता है कि गोली किसी और ने चलाई हो और पिता ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली हो, या फिर कोई और घिनौना सच। अगर हम तह में जाएं तो इस केस के कई पहलू निकल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी यही है कि पुलिस को इस मामले की जांच करने दी जाए। अगर इस केस में कोई और बड़ा खुलासा होता है तो उसकी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।